इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 चीपेस्ट एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका स्कोर तो काफ़ी अच्छा है बट बजट उतना अच्छा नहीं है। सो ये डिस्कस करेंगे हम इस एपिसोड में। So hey, welcome to this episode. My name is Arshi and I hope you are doing absolutely good. You know, कैट की डेट्स आ चुकी हैं, ज़ैट की डेट्स आ चुकी हैं, स्नैप की डेट्स आ चुकी हैं, एनमैट की डेट्स आ चुकी हैं, if I'm not wrong, right? पर एक कंफ्यूजन जो बच्चों के दिल में रहता है कि ऑलमोस्ट 2 लाख से ज़्यादा बच्चे कैट का एग्जाम देते हैं। कुछ का स्कोर अच्छा है, बजट भी है, दे कैन गो टू द कॉलेजेस, बट देयर हर साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका स्कोर तो अच्छा है बट बजट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। देन लुकिंग फॉर पॉकेट फ्रेंडली कॉलेज। मेरी पॉकेट नहीं दिख रही है बट मैंने हाथ डाला है पॉकेट के अंदर जस्ट टू चेक यार पॉकेट फ्रेंडली कॉलेजेस होना चाहिए, राइट? सो keeping that in my mind because I once had a conversation with a student कि मैम आपकी वीडियोस मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, I really liked it, पर आप जो वीडियो बनाते हो उसमें कॉलेजेस 15 लाख फीस है, 20 लाख फीस है, 25 लाख फीस है और मेरा उतना बजट ही नहीं है तो मैं क्या देखूं। सो दैट इज द रीजन दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई रैंकिंग नहीं है कि ये पहले पे आता है या 10वें पे आता है, मैं फिर यही बता दूं बिकॉज अगर आप रैंकिंग के बेसिस पे कॉलेजेस लोगे तो अच्छा प्योर स्कैम, राइट? आई कैन गिव यू इन रिटन में ये चैनल पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगी। आप किसी भी वेबसाइट्स के टॉप 50 कॉलेजेस उठा के देखो, किसी भी वेबसाइट, आई एम गिविंग यू saying openly in this video, आप टॉप 50 कॉलेजेस उठाओ अपने 50 दोस्तों को 50 अलग अलग कॉलेजेस, बिकॉज उन टॉप 50 कॉलेजेस में कई सारे कॉलेजेस ऐसे होंगे जिसमें कैट का बहुत ज्यादा स्कोर रिक्वायर्ड नहीं होगा। वो एडमिशन ले, वो देन दे शुड कम एंड टेल देम कि क्या वो कॉलेज सही में टॉप 50 के लायक था, राइट? सो मैं फिर वही बताना चाह रही हूँ, रैंकिंग इज नॉट रिलायबल, कॉलेज प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है और अगर आप ये जानना चाहते हैं आपकी प्रोफाइल के हिसाब से क्या सही है तो नीचे फॉर्म फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो पुम्बा मेरी लिस्ट में है, 1971 का ये कॉलेज है, 1.4 लाख फीस है, हाईएस्ट 15.3 लाख का है, 15.3 लाख का है, एवरेज पैकेज 8 लाख का है। रिक्रूटर्स एक्सेंचर, टेक महिंद्रा, गोदरेज, मर्सिडीज, ये सारी कंपनीज हैं। कैट में 90 परसेंटाइल, सीटी 96, 97 एंड सीमैट 94 परसेंटाइल। सीटी 96, 97 लिखा है बट 96, 97 पे नहीं होता, इट इज नियर अबाउट 99 के आसपास का कट ऑफ जाता है, स्पेशली फॉर द जनरल कैटेगरी। अब मैं आपको बता दूं इस कॉलेज के साथ इंटरव्यू नहीं होता है, राइट? कैप काउंसलिंग होती है। महाराष्ट्र की जो डीटी जो गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, जितने भी पुणे यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड कॉलेज है, बिकॉज पुम्बा जो है वो पुणे यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, पहली चीज। दूसरी चीज कि हर साल लेट होती है। अभी मतलब 2022 में जहां कॉलेजेस स्टार्ट हो गए हैं वहां पे अभी इनकी काउंसलिंग भी नहीं हुई है, तो ये दूसरी चीज है। एंड यस मतलब आपको उसके थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। ये क्राइटेरिया चेंज होता है इस साल, सिर्फ वो सीमैट, सीटी और कैट एक्सेप्ट कर रहे हैं, कई बार एटमा भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, मैट भी कर लेते हैं, तो ये हर साल की तरह वेरी करता है। देन सिमश्री मेरी लिस्ट में है, दैट इज Sydenham Institute of Management Studies, which is in Mumbai, that is basically known as सपनों की नगरी, right? कैंपस बहुत बड़ा नहीं है बट इस कॉलेज की जो यूएसपी है, यूनिक पॉइंट्स है कि अगर आप फीमेल हैं, राइट, तो आप इनका जो एलुमनाई नेटवर्क है वो स्कॉलरशिप ऑफर करता है स्पेशली टू द फीमेल स्टूडेंट्स एंड दैट इज देयर अबाउट 50% की रहती है। 1.5 लाख का फीस है, हाईएस्ट 25 लाख, एवरेज 12.3 लाख, 1983। रिक्रूटर सिटी आदित्य बिरला ग्रुप, 63% इंजीनियर्स एंड 37% नॉन इंजीनियर, दैट मीन्स ये इंजीनियर डोमिनेंट कॉलेज है। मैं एक और चीज़ ये भी ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारे कॉलेजेस में होता क्या है, लेट्स से दे हैव अ 20 लाख एवरेज पैकेज बट उसमें ESOPs बहुत सारी चीज़ें एडेड होती हैं। इन हैंड जो CTC होता है वो वेरी करता है, तो आप ये भी वेरीफाई कर लें। बट इनका अगर आप वो वेरीफाई नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा बिकॉज ROI इन ऑल दी सेंस काफ़ी अच्छा है क्योंकि फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। Then we have Department of Business Economics, which is New Delhi. अभी आपको लिस्ट में कई सारे दिल्ली के कॉलेजेस मिलेंगे बिकॉज दे आर वेरी वेरी पॉकेट फ्रेंडली एंड उसके कंपैरिजन जो एवरेज पैकेजेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, राइट? सो 1973 का ये कॉलेज है, फीस स्ट्रक्चर अंडर 1 लाख, हाईएस्ट पैकेज 21 लाख, एवरेज 11 लाख, राइट? एंड यहाँ पे 57% फ्रेशर्स हैं इस कॉलेज के अंदर, दैट्स अ गुड थिंग। वर्क एक्सपीरियंस 2 साल से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस वाले 24% है और कम वर्क एक्सपीरियंस वाले
19% स्टूडेंट्स हैं। बायजूस, बिरला, इंफोसिस, नेल्सन, एचडीएफसी, कैट 94-95 परसेंटाइल। अब तुम ये भी सोच रहे होगे मैम ये बहुत भेदभाव आप करते हैं, आई रियली डोंट लाइक इट, बिकॉज यू नो आपको भी पता है कि हार्डली कुछ परसेंट बच्चे ही ये सारे कॉलेजेस में अपनी जगह बना पाते हैं, बिकॉज यू नो हैविंग 90+ परसेंटाइल इज ऑल्सो नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, सो यू डोंट हैव टू वरी। अगर आपका परसेंटाइल कम है एंड यू वांट टू नो दैट व्हाट कॉलेजेस यू कैन टारगेट, तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके आप अपनी परसेंटाइल के हिसाब से भी कॉलेजेस पूछ सकते हैं। सेकेंड चीज मैं ये भी ऐड कर दूं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी पिक करती हूँ इंफोसिस, मैं IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता, यू टॉक अबाउट इंदौर, यू टॉक अबाउट अमृतसर, ये एक कंपनी हो सकता है सभी जगह जाती हो, बट सभी जगह क्या है इसके पैकेजेस वेरी करते हैं। IIM अहमदाबाद जाएगी तो हो सकता है 24 लाख का पैकेज लेके जाए, IIM इंदौर जाएगी तो हो सकता है 20 लाख का पैकेज लेके जाए, किसी बेबी IIMs में जाएगी तो हो सकता है 10 लाख का 15 लाख का पैकेज लेके जाए। तो इन शॉर्ट क्या होता है ना, जो पैकेजेस होते हैं वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उसको पता है कि यार IIM अहमदाबाद में जो बहुत क्रीम क्राउड है वो कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहा है, वो कहीं ना कहीं पढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली हम ये जो सोचते हैं ना कि अरे मतलब IIM अहमदाबाद में बहुत अच्छे पैकेजेस आते हैं, तो दैट पैकेजेस इज बेसिकली ऑन स्टूडेंट्स, बिकॉज हर किसी को IIM ABC मिलता भी नहीं है, राइट। मैंने एक FMS के बच्चे का इंटरव्यू लिया, ही वाज हैविंग 99 पॉइंट आई थिंक 5 के आसपास का, ही वाज नॉट एबल टू मेक इट इनटू IIM ABC, ही टुक एडमिशन इन FMS एंड उसका रीजन सिंपल सा क्या था कि मेरा अकेडमिक्स अच्छा नहीं है। तो जो पैकेजेस हैं वो बच्चों पे, मतलब कंपनीज आर ऑल्सो वेरी मेच्योर, इट्स नॉट ऑन कॉलेज, इट्स बेसिकली ऑन यू। आपका स्कोर अच्छा है, आप अच्छे कॉलेज में गए तो वैसा पैकेज मिलेगा, आपका स्कोर नहीं आया, एवरेज कॉलेज में गए और वहां पे वैसा पैकेज मिलेगा। Then we have Department of Financial Studies, right, न्यू दिल्ली, एंड 1987 का ये कॉलेज है, अंडर 1 लाख फीस है, बैच साइज 50 बच्चों का है, 58.9% वर्क एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स हैं, राइट, मतलब ये एक अच्छी चीज़ है। मैंने जितने कॉलेजेस अभी मैं इतने दिनों से बना रही हूँ वहाँ में ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो वर्क एक्स वाले हैं। देन 2 साल से ज़्यादा वर्क एक्स वाले 40%, 14% बच्चे हैं, 40 नहीं 14%। वर्क एक्स 2 साल से कम वाले 23% हैं, हाईएस्ट पैकेज 20 लाख का है, एवरेज पैकेज 11 लाख का है। रिक्रूटर्स में डीशॉ, एक्रीसियम, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सारी कंपनीज हैं, एंड नियर अबाउट कैट कट ऑफ इज 96 परसेंटाइल, राइट। Then moving to the next is Department of Social and Department of Social Economics, right, and New Delhi again. So 1949 का ये कॉलेज है, अंडर 1 लाख का फी स्ट्रक्चर है, बैच साइज 62, फ्रेशर्स 55%, वर्क एक्स 2 साल से ज़्यादा 12%, 2 साल से कम वाले 33%, हाईएस्ट पैकेज 27 लाख, एवरेज पैकेज 10 लाख। रिक्रूटर्स मैकेंसी, महिंद्रा, ऑल दीज कंपनी 63% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड 37% नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। SRCC GBO, दैट इज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, राइट, इनका खुद का एग्जाम होता है SRCC का, बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं, बहुत रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से अच्छा है। 1926 का है, मतलब ऑलमोस्ट 50 साल से ज़्यादा पुराना कॉलेज है। 84 जो है वो बैच साइज है, कंपनीज 55 कंपनीज आती हैं, फीस 3.2 लाख है, हाईएस्ट 21 लाख का है, एवरेज 10 लाख के नियर अबाउट है। 50% फ्रेशर्स बच्चे हैं, 50% वर्क एक्स वाले हैं, 40% इंजीनियर्स एंड 60% नॉन इंजीनियर्स। देन वी हैव IISc बैंगलोर, 1909 का ये कॉलेज है, 5.18 नियर अबाउट 6 लाख का फी स्ट्रक्चर है, हाईएस्ट 39 लाख का है, एवरेज 26.8 लाख का है, मीडियन पैकेज 25 लाख। रिक्रूटर्स इंक्लूड्स Publicis Sapiens, Flipkart, Mastercard. This college accept CAT, GMAT and GRE, and CAT को weightage 15% है, Com skills 40%, and interview is 40%, right? So that's about SRCC GBO. JBIMS main campus, there is one campus, there is no such main campus, right? Jamnalal Bajaj, which is known as the CEO factory of Mumbai of India. I mean, this college gives competition to colleges like IIM Ahmedabad and FMS Delhi, right? The reason being is it is very pocket friendly and the average package is more than 20 lakh rupees. So we'll have a look. 1965 का ये college है. The fee structure is near about 6 lakh rupees. Highest package is near about 44 lakh. Whereas the average is 27 lakh. What I said, more than 20 lakhs. अगर आप IIM Ahmedabad का average package देखेंगे, तो it is quite similar to, you know, JBIMS. Top 10% का 34 लाख का है, top 25% 31 लाख. Company 68, pre-placements offers 54, freshers 30%, work ex 70%, and lot more.
Then we have TIS Mumbai, which is Tata Institute of Social Services. I think मैंने बीच में एक दिल्ली वाला जो कॉलेज है उसका हो सकता है फुल फॉर्म करेक्ट नहीं बताया हो, सो मैं एक बार उसको वेरीफाई करके नीचे डाल दूंगी, क्योंकि मुझे जब से मैं वो वीडियो बना रही हूँ तो आई हैव दिस थिंग इन माय माइंड. बट अभी इसको डिस्कस करते हैं. टिस मुंबई की अगर हम बात करें तो और भी कैंपस स्टार्ट हो गए हैं, बट ये हम मुंबई वाले की बात करें 1936 का है, 2.5 लाख फीस है, बैच साइज लेस देन 70 है, हाईएस्ट 42, एवरेज 23, मीडियम 22, फ्रेशर्स 40%, वर्क एक 60%, एंड टिसनेट का एग्जाम होता है जिसके बेसिस पे लगता है. देन वी हैव एफएमएस दिल्ली ऑन नंबर 1, व्हिच इज फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. 4 कॉलेजेस थे इसमें दिल्ली के. 1954 का है, 2-2.5 लाख फीस है, 58 का हाईएस्ट है, एवरेज 32 लाख है, मीडियन भी 30 लाख का है. 107 कंपनीज हैं, कैट 97 प्लस पे कॉल आता है, बट क्रैक करना इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. So I think I'm all done with this episode, जहाँ पे मैंने बात की cheapest MBA colleges, but at the same point of time they all are good MBA colleges. I don't think so इनमें से कोई भी कॉलेज ऐसा है जो मैं बोलूँगी below average है, सारे ही अच्छे हैं जिनको आप लिस्ट में रख सकते हैं. एंड बाकी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना है मेरे साथ. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.